साधना ने शुरू कर दी है। एक सेकंड ये बात। ओके, तो साधना हम शुरू कर रहे हैं। भगवान ने छठे अध्याय में जो है 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी मुझ में श्रद्धा प्रेम करके जो मेरा भजन करते हैं वे भक्त श्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे भगवान में तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उनमें मस्त हो जाते हैं। इस मस्ती में सरोबार होते हुए भगवान, या अर्जुन है शिष्य और भगवान है गुरु। इस मस्ती में सरोबार होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का जो आरंभ करते हैं वो अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं, कुछ पूछे बिना ही। इसलिए जब ये शुरू होता है 7वां अध्याय तो इसमें अर्जुन उवाच नहीं है शुरुआत में कि अर्जुन ने पूछा और फिर भगवान कह रहे हैं। तो सीधे ही भगवान बोलते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्म दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको तो मुझसे भली प्रकार से सुन। या भगवान स्वयं से बता रहे हैं कि अब मैं तुझे जो बता रहा हूं उसको भली प्रकार से सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि तेरे लिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान, देखो ज्ञान है तो ज्ञान अपने आप में ज्ञान तो है ही, लेकिन अज्ञान भी एक ज्ञान ही है। लेकिन यहाँ विज्ञान सहित जो शुद्ध ज्ञान है वो विज्ञान सहित संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ये दो बातें भगवान ने कहने के बाद तीसरे में कह रहे हैं मनुष्य नाम सहश्रेष्ठ कश्चित यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्व। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई मुझे यथार्थ रूप से जानता है। कहने का तात्पर्य है कि अभी आपने इस मनुष्य समुदाय में इतने लोग हैं, इतने साधक हैं, लाखों लोग साधनाओं में लगे हुए हैं, लेकिन कौन सी साधना में लगे हुए हैं? आसक्ति युक्त संसार की साधना में लगे हैं। जो वास्तव में अपने वास्तविकता, अपने परमात्मा, अपने आत्मा को जानने वाले हैं वो बहुत कम लोग, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही संभव है कि आप अपने मूल स्वरूप को, अपने परमात्मा स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जान सको। कोई और देह है ही नहीं जिसमें आप अपने आप को जान सको। पशु देह में नहीं है ना। आपके दूसरे आकार के मनुष्य आकार को छोड़ करके दूसरे कोई भी आकार में जो है आप अपने आप को नहीं जान सकते। वो भोग योनिया है, केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको कर्म योनि कहा जाए। इस मनुष्य देह में आने के बाद आप अपने कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे अपने रियल सेल्फ को जान सकते हैं। लेकिन इस मनुष्य देह में भी हर कोई नहीं जान पाता। हजारों में से कोई एक होता है साधु जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है। तो ये यहाँ पर भगवान यही कहना चाहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। समझ में आ रही है ना बात आप सब लोगों को कि बड़े भाग मानुष तन पावा। एक भजन भी है कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, फिर अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो आप समझो कि बड़ी मुश्किलों से ये इस सीढ़ी तक आप पहुंचे। न जाने कब आप किस योनि में रहे हो, पशु योनि में, सर्प योनि में, वराह योनि में, है ना, मत्स्य योनि में, कूर्म योनि में, न जाने कितने जीव जंतुओं की योनि में आप भटकते हुए आ रहे हो और वहां आप केवल भोग ही कर रहे थे। और बहुत से जो मनुष्य योनि में पुण्य, वो जो भोग कटते 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 अब ऐसी योनि मिली
जिसमें कि आपको भोग के साथ मोक्ष की भी सुविधा है, उसमें भी अगर आप पशु के समान सिर्फ भोग ही भोगते रहो और अपने मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न ना करो, फिर ये मनुष्य जीवन भी पशुवत जीवन हो जाएगा। इसलिए ये शरीर मिला है, इसकी कीमत को समझो। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसी को रामचरितमानस में जैसा बताया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वैसे यहाँ बताया गया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति। बहुत हजारों में से कोई एक व्यक्ति जो होता है वो तत्व से फिर जानने के लिए प्रयास करता है। तो ये जो श्लोक है, इसकी कीमत को अगर आप समझोगे, इन शब्दों को अगर आप समझोगे, तो आप प्रयास करोगे कि ये जो आपको योनि मिली है, ये बड़े ही पुण्य और कृपा के कारण मिली है, आपकी गुरु की कृपा हो रही है, तो आप आज यहाँ पर बैठ करके साधना करने के लिए, जानने के लिए यहाँ बैठे हो। फिर भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा अपरेय मितस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत है, सभी को पता है, इतने दिन से हम जो है साधना कर रहे हैं, सभी को पता है कि पंच महाभूत है। और मन बुद्धि तथा अहंकार इति, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। क्या है? यह 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, से अलग, अधिकतर जो लोग अपरा प्रकृति की ओर ही आकर्षित हैं, माया में वशीभूत हैं, वो सही मार्ग पर नहीं चल रहा। और इससे भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान। तो हम जो यहाँ हर रोज अभ्यास कर रहे हैं ना, हम जीव रूप कब तक बनी हुई है? जब तक कि ये इन 8 प्रकृतियों से की ओर जाकर के उससे कनेक्ट हो रही है, उसमें जाकर के आसक्त हो रही है, तब तक ये जीव है। और जीव ही आत्मा का जो है परतंत्र स्वरूप है। एक होता है स्वतंत्र, एक होता है परतंत्र, है ना। तो परतंत्र स्वरूप है जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जब ये आत्मा, ठीक है, इन प्रकृति को धारण करती है, मन बुद्धि अहंकार जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये 8 प्रकार की प्रकृति को धारण करती है और इसमें लिप्त हो जाती है, इसमें बंध जाती है, तभी जीव कहलाती है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी कि भगवान ने क्या कहा कि 8 प्रकार की प्रकृति है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसको कि जीव धारण करता है, इसके भीतर इनको धारण करता है, इसके भीतर फिर आसक्त हो जाता है और फिर इस प्रकृति से होने वाले जो कुछ भी कर्म है गुण है से प्रभावित होकर के सुख दुखों को भोगता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि एतद योनिनि भूतानि सर्वान्नित्युपधारय अहम कृत सन्नस्य जगत है प्रभव प्रलय तथा। संपूर्ण प्राणियों के अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत को प्रभव तथा प्रलय हूं, पैदा करने वाला और मिटाने वाला मैं हूं। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस वक्त जो है आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भगवान काल की स्थिति में आकर के कह रहे हैं, क्योंकि जो पैदा करता है पार भी देगा। लेकिन अगर आप अपने आप को जान जाओ, जो मन से ऊपर, काल से अगर ऊपर उठ जाओ, तो जो पैदा ही नहीं होता वो क्या मर सकता है क्या? जो जन्मा है जो जन्म ही नहीं लेगा वो मर सकता है क्या? क्या कोई मुझे इशारे से बता पाएगा कि जो पैदा होता है क्या वो जो पैदा होता है वो तो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा भी होगा, लेकिन जो अजन्मा है क्या वो मर सकता है क्या? बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ अभी भगवान काल रूप में यानी मन के रूप में बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही पैदा हुआ है, और जो आपसे पैदा हुआ है तो मरेगा भी आपके उसी के माध्यम से। जैसे मन पहले कुछ भी क्रिएट करता है और जब क्रिएट हो जाता है फिर उससे दुखी होता है, परेशान होता है, उन्हीं से समस्याएं आती है, तो वो उसको हटा देना चाहता है जीवन से।
अनुभव करोगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जीवन में, आपने चाहा ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, और वही चीज आपको जब दुखी करती है, आप सोचते हो कैसे ये चीज हट जाए, कैसे मैं इससे दूर हो जाऊं। मैं घटना बताता हूं बिना नाम लिए। कोई एक्स है अपने ही साधनाओं में साधना करते हैं, उनके जीवन में एक घटना हो गई। शुरुआत में उन्होंने जो भी क्रिएट किया, तब उन्हें लगा शायद कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन वही जीवन में घटना घूम गई, उसने टर्न ले लिया। अब वो टर्न लेने के बाद केस ऐसा बन गया, कहा तो उन्हें लगता था कि इस केस में हम विजयी होकर के लाखों रुपए हासिल कर लेंगे। अब केस टर्न कर गया उल्टा, वो खुद मुजरिम साबित होने लग रहे हैं। अब जब वो खुद मुजरिम साबित होने लग रहा है, अब उनकी हालत खराब है। अब वो सोचता है कैसे भी केस निपट जाए, थोड़ा पैसा दे करके भी निपट जाए। समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई घटना आई तो उनको लगा कि हम इस घटना से प्रेशर डाल के सामने वाली पार्टी पे पैसा ले लेंगे, और उन पार्टियों को कुछ कहा होगा, थोड़ा सा होता है ना, ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। वो पार्टी थोड़ी सी सॉलिड निकली, उस पार्टी ने केस बना दिया और ये प्रूव कर दिया कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जिस पार्टी पे केस चल रहा है वो दुखी है। मेरे पास कई लोग संपर्क करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशंस है और ये बात है, कुछ करो। तो देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्रिएशन वाली साधना है। करता कौन है? मन ही करता, मन ही भोगता। मन के माध्यम से आप विजुअलाइजेशन करो, है ना, पश्चिमी लैंग्वेज में जाओ और क्रिएट करो, क्या पता हो जाए। तो प्रयास जारी है, तो हम पहले कोई चीज क्रिएट कर लेते हैं, और फिर जब उसी से तकलीफें आने लगती है तो उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो जो पैदा हम करते हैं उसको मिटाना भी चाहते हैं। ध्यान से देखो, जीवन में आपको अनुभव हो जाएगा, हाँ मैंने ये चीज क्रिएट की थी, मैं जानती हूँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत सी आपको घटनाएं मिलेगी। तो यहाँ जैसे भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय मन ही करता और मन ही भरता। जब कोई चीज उत्पन्न की है तो वो खत्म भी होगी। आप देखो ना, आप फसल उगाते हो कि नहीं उगाते हो? आपसे मतलब जो भी कोई और है वो फसल उगाता है, फिर जिसको उगाता है उसको काट भी देता है और उसको खा भी जाता है। उसी को उत्पन्न किया, पैदा भी उसी ने किया, और उसी ने उसको भक्षण भी कर लिया। हम पूरे जीवन ऐसे ही करते हैं, पेड़ उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, फल उगाते हैं, खा जाते हैं। जो उत्पन्न किया उसी को हम खा जाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते बताओ? खाते हैं ना। जो कुछ भी कर रहे हैं, अब जो मांसाहारी होते हैं वो बकरा पालते हैं, वो पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, मुर्गी लाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, पैदा करते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर खा जाते हैं। हमारे भीतर ही काल भी बैठा हुआ है, मन के रूप में उत्पन्न करता है जीव को, खा जाता है। जीव जीवस्य भोजन। जो पेड़ है, पेड़ों में भी आत्मा होती है ना, ये तो पता होगा आपको। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, स्कूल में भी पढ़ाई होगा। तो हम जीव जीवस्य भोजन, हम पेड़ उत्पन्न करते हैं, फिर उस पेड़ को काट देते हैं, फिर खा जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं। मांसाहारी होते हैं वो जीव मछली पैदा करते हैं, पहले पौंड में थोड़ी सी मछली लाते हैं, या होती है, पैदा करने की कोशिश करते हैं, दाने डालते हैं, और धीरे धीरे मछलियां पैदा होती है। उनको फिशरी कहते हैं, फिशरी, मत्स्य पालन, है ना। पोल्ट्री फार्म सुने होंगे ना ये नाम, पोल्ट्री फार्म। लोग फार्म बोल लेते हैं कि ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपको पैसे चाहिए तो क्या करो, 50 मुर्गियां ले आओ, फिर उससे जो अंडे होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस है जी, खूब अंडे होंगे, उसको बेचो। इसको फार्मिंग कहा। उनका कहने का मतलब यह है कि ये आजकल वेजिटेरियन पे आता है, क्योंकि अंडों में कोई जान नहीं होती, इसलिए वेजिटेरियन आता है, इसलिए फार्मिंग वर्ड जोड़ दिया, पोल्ट्री फार्मिंग। ऐसे हम खेती करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम मन की स्थिति में, जो काल होता है वो पैदा भी करता है, तो वो उसको खा भी जाता है, फिर पैदा कर देता है, फिर खा जाता है। तो यहाँ भगवान मन की स्थिति में आकर के कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग के कारण ही तुम समझो मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय। यहां तक तो अब जीव की अवस्था है, जड़ और चेतन के सम्मिश्रण हो जाने के कारण मन अधिपति बन जाता है। मन फिर आपको कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। सुख इसलिए देता है कि आप जिंदा रहो, ताकि वो आपका हर रोज थोड़ा थोड़ा भक्षण करता रहे, और एक दिन पूरी तरह से भक्षण कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप मन से ऊपर उठ जाओगे, मन को जीत जाओगे, मन को शुद्ध कर लोगे, निर्मल मन, विशाल मन, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी,
आपके भोजन के प्रति सबसे पहले आसक्ति खत्म होगी। जो जीवों का हम भक्षण कर लेते हैं ना, वो सबसे, जैन धर्म मालूम है सबसे अधिक अहिंसा परमो धर्म क्यों है? क्योंकि उनको लगता है नंगे पैर इसलिए चलता है कि जीव मर ना जाए, कोशिश करते हैं कि नंगे पैर चले, सॉफ्ट रहते हैं पैर, लेकिन अगर कड़क जूते पहनेंगे तो ज्यादा जीव मरने की संभावना है। नग्न रहता है, कपड़ों में भी कोई जीव जंतु आकर के मर ना जाए, ठीक है। और भोजन बहुत कम करते हैं। कहते हैं महावीर स्वामी ने सिर्फ 300 टाइम्स, ऐसा बाबा जी बताते थे, कि भोजन किया पूरे जीवन काल, क्योंकि भोजन करते हैं तो जीव का भक्षण होता है। और जैसे जैसे आप सिद्धत्व की ओर बढ़ोगे बढ़ोगे, आपकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, आप पाओगे कि आप भोजन करना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जैसे जैसे और ऊंचाई पर जाओगे, और जब उस परम पिता परमेश्वर से एक हो जाओगे, जैसे ही आप विदेही हो जाओगे, तब आप ये भोजन नहीं करोगे, ये भोजन करोगे ही नहीं आप। फिर आप तेज का भोजन, तेज का भोजन यानी वो जो आप खुद ही तेज हो, तेज का ही भोजन होगा, तेज का ही जल होगा, तेज का ही, मतलब वो ये नहीं होगा, ये भोजन भी नहीं होगा। ये भोजन तो मन की स्थिति तक है, काल के देश में। इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी काल की साधना करनी पड़ती है, ताकि उसका ऋण, क्योंकि हम ले रहे हैं उससे, पानी हम उसी से ले रहे हैं, है ना। आपको ये भेद समझ में आना चाहिए कि काल क्या है, और काल से परे महाकाल क्या है, अकाल क्या है, और अकाल पुरुष क्या है। तो आप लगातार जब साधना में बैठे रहोगे, लगातार अभ्यास करते रहोगे, तो गीता में जो बातें कही है मन के स्तर पर, और मन के स्तर की बातें जो है आगे छोड़ दी है किस पे? तत्वदर्शी गुरु पे। पिछले अध्यायों में आ चुका है कि तू ऐसा कर, किसी तत्वदर्शी संत के पास जा। अगर वहां पर भगवान को बताना होता कि सब कुछ मैं ही कर दूंगा, तो ये शब्द कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तू कोई तत्वदर्शी संत के पास जा, वो तेरा भला करेंगे। यानी यहाँ काल की स्थिति में आने पर जो जो बता सकते हैं वो बता रहे, और जहां उन्होंने इशारा किया है वो इशारा वही डिकोडिंग है, वो कोई तत्वदर्शी भी आपको भेद खोले। नहीं तो आप संसार की तरफ भागते रहोगे, पैसे के लिए श्री विद्या कर ले भैया, मुझे वो परेशान कर रहा है, वो साधना कर ले। अरे वो सब आपने ही क्रिएट किए हुए हैं, आपने ही पिछले जीवन में ऐसा चाहा है, लेन देन आपने ही पैदा किया है, कोई दूसरा है ही नहीं, आपने क्रिएट किया मन की स्थिति में आने के बाद। और अब आप उपद्रष्टानुमंता है ना, अनुमंता, उसका अनुसरण करने के कारण जब भोग रहे हो सुख और दुख, तो हाहाकार मचा रहे हो। तो मन की स्थिति में होने के कारण ये है। तो जब ये 8 प्रकार की प्रकृति में जब ये जीव जो परा प्रकृति है, वो अपरा के साथ कनेक्शन कर लेती है, तो भटकती रहती है, दुखी होती रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई भी किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियों, सूत के धागे में पिरोई, ऐसे ही है संपूर्ण जगत मेरे ही ओतप्रोत है। अब जगत का मतलब समझते हो ना, जगत का मतलब होता है संसार। ये पूरा संसार जो है मोहित, तो संसार से परे कौन है? अब तक तो पता चल गया होगा ना संसार से परे कौन है। इतने समय से जब हम साधना कर रहे हैं, तो इतने समय के बाद इतना तो पता लग गया होगा ना कि संसार से परे जो है, हमें उसकी उसकी उसका ध्यान करना है। आपको ध्याओ, आपको बुझो, आप में आप। यहाँ भगवान कह रहे हैं आप सब भगवान हो, जो पंच तत्वों से बना है वो सब भगवान है। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जगत जो है, इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं है, काल या मन के कारण ही उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। तो कह रहे हैं कि और कोई कारण नहीं है, सब जगह में व्याप्त हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप ऑफिस गए, घर से, घर में शुरू सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया वाइफ से, ठीक है ना। और जो वाइफ है वो अपने आप में सेट होगी, पति से जो वर्किंग वूमेन है, सुबह सुबह झगड़ा हो गया, ऑफिस लेट पहुंचे, क्यों? झगड़े में इतनी बहस हो गई। फिर बाद में ध्यान आया, अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, निकले, ठीक है। ऑफिस पहुंचे, लेट पहुंचे, माइंड तो अपसेट था ही। लेट पहुंचे तो अधिकारी ने जाते पूछा, अरे भाई आज ये टाइम क्या हो रहा है? उसने तो सिर्फ इतना तो बोला कि लेट हो गए, और वो कहता है कि बॉस मेरा दिमाग खराब है, लेट हो गया तो क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया, जल्दी भी तो आता हूँ। वो 2 बात अगर ना बोलता तो ज्यादा झगड़ा नहीं होता।
बॉस ने उसको बहुत बुरी तरह फटकार लगा दिया, उसका और माइंड खराब हो गया, वो बाहर आ गया। इधर कौन करवा रहा है, उधर बॉस का मन खराब, बॉस के भीतर बैठा काल, उसको तो बात कह दिया, घर से जो काल बैठा हुआ था, काल भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही ये मन भी सर्वत्र व्याप्त है। अब इधर तो वो डिस्टर्बेंस है, उससे काम नहीं हो रहा, पूरा शाम को जा रहा है टेंशन में, गुस्से में। इधर बॉस भी जा रहा है अपनी बीवी से घर जाकर के झगड़ रहा है, बीवी से झगड़ा, बीवी ने बच्चे के थप्पड़ मार दिया, और अपने आदमी को तो कुछ कहा नहीं, बच्चा रोता हुआ गया। रास्ते में कुत्ता आ रहा था जिससे रोज प्यार करता था, फिर गुस्सा आया, उसके पत्थर मार दिया, वो कुत्ता प्याऊ प्याऊ करके रास्ते में कोई आदमी जा रहा था उसको काट खाया। देखो एक मन से कितना इफेक्ट हो रहा है, सब जगह उसका प्रभाव आ रहा है। जब तक आप काल या मन को नहीं समझोगे, जीतना असंभव है। कोई तत्वदर्शी गुरु ही आपको समझाएगा। कल पुनीत जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया मैं तो उठ करके चला जाऊं, कल या परसों पूछा था, लेकिन वो पीछा ही ना छोड़ो, वो पीछे पीछे आ जाए, तो वो मन है। मन को जीतने के लिए बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत अभ्यास करना होगा, क्योंकि वहां पे भगवान ने कहा है कि दैवी हर्षा गुण में मम माया द्वितीया, कि माया भगवान की शक्ति है, मन की, इसकी शक्ति है मन की। अब आपको अच्छे से समझना होगा मन क्या है, आत्मा क्या है, और जीव क्या है, और जो अपरा प्रकृति है वो क्या है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, यह अपरा प्रकृति है। और मन जो है वो कारण है इन सबको क्रिएट करने का, और बुद्धि और अहंकार ये भी मन से ही उत्पन्न, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीजें छुपा दी गई है, क्योंकि काल जब प्रवचन करवा रहा है तो वो अपनी पहचान को छुपाते हुए करवा रहा है, अब समझना। इसीलिए संतों के आगे चलती नहीं है किसी, बहुत सारे संत हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय, यानी मन के सिवाय, काल के सिवाय, इस जगत का, देखो इस जगत पे प्रभाव काल का है, और जगत से परे क्या है, आत्मा और परमात्मा, उस पर काल का प्रभाव नहीं चलता। तो जब आप इस संसार से ऊपर उठ जाओगे, काल से ऊपर उठ जाओगे, तब काल की नहीं चलेगी, तब वो आपको मारना भी चाहेगा, मार ना सकेगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर थी नहीं। फिर आप उससे अधिक ताकतवर हो जाओगे, लेकिन जब तक अधिक ताकतवर नहीं होते हो, मन बहुत ताकतवर है, वो बार बार आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा, कष्ट देगा। तो एक ही कारण है, अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास करते रहो, जो विधि आपको दे दी गई है उस विधि का पालन करो, अभ्यास करो कि दोनों आंखें बंद करके संसार से धीरे धीरे सिमटना शुरू कर दो अपनी चेतना को। आपकी चेतना संसार की ओर बह रही है लगातार, बस यही दुख का नाम है। इस चेतना को समेटो वापस, कि संसार की वस्तुओं को धीरे धीरे सेवा में लगाते जाओ, इस संसार के प्राणियों की वो सेवा में लगा दोगे तो आपका कर्जा उतर जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ओतप्रोत है, सब मुझसे ही प्रभावित होता है, सबका पैदा करने का भी कारण मैं हूँ, मारने का भी मैं हूँ। यानी आप सब लोग भी अभी काल से वशीभूत होकर के फसल भी उगाते हो, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई बकरा ला करके पाल रहा है, इस्लाम धर्म में धर्म बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे बलि देनी चाहिए, हिंदू धर्म में भी जैसे राजपूतों में बलि दी जाती है बकरे की, ये सब वो काल के कारण ही है। आपको कोई भी संत मिलेगा, संत कहेगा मांसाहार नहीं करना चाहिए, एक भी संत ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि मांसाहार करो, ठीक है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म का परम धर्म क्या बताता है, अहिंसा परमो धर्म। सम्राट अशोक जब पूरा विश्व विजेता बन गया, उसको दुख हुआ, फिर उसने बौद्ध धर्म अपनाया, जो उसने इतनी हत्याएं की थी ना, उसका पश्चाताप था। विश्वामित्र नहीं, माफ कीजिएगा, परशुराम पूरी पृथ्वी का 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी थी, और फिर बहुत गहरा शोक उत्पन्न हुआ। तब वो अपने गुरु के पास गया, दत्त भगवान के पास गया, हयग्रीव भगवान या दत्त भगवान, उनके पास गया, वहां से ज्ञान लिया। पूरी पृथ्वी पर इतना जो है पृथ्वी विहीन करने के बाद जब गया, इसी प्रकार से जब हम ये अधिक बार बार पैदा करते हैं और भोजन के रूप में उसको खा जाते हैं, शेर बकरी को खा रहा है, हर कोई एक दूसरे को खाने को दौड़ रहा है, वो कौन कर रहा है, भीतर बैठा हुआ काल मन, इससे, और आत्मा उसमें हेतु बन जाती है, उसमें उसका साथ हो जाने के कारण
दुख पाते हैं। जब तक आप पृथ्वी पे हो, इस माया में रहते हुए अभ्यास करना कि इस माया से निकल जाए। समझ में आ रही है ना? काल कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर कोई पुरुष बैठा है, वो सबके भीतर भी बैठा है मन स्वरूप में। समझ में आ रही है बात? फिर कह रहे हैं भगवान की रसो अहम अपसु कौन्तेय रहस्मि शशि सूर्य प्रणव है सर्व वेदेशु शब्द है खे पौरुषम दृशु। यह कुंती नंदन जलों में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ में। देखो, मनुष्यों में जो कर्म करने पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? कर्म करने वाला पुरुषार्थ है। जीतना, हारना, लड़ना, दौड़ना, ये कर्म जो करे वो पुरुषार्थ है। ठीक है ना? अगर कोई आदमी काम नहीं करता, यार इसका पौरुष खत्म हो गया ऐसे कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ का हुआ जो भीतर ये जो क्रियाएं जो कर रहा है ना, ये मन कर रहा है। आत्मा तो अक्रिय है, अकर्ता है, सब कुछ उससे होने के। अच्छा, आत्मा सोर्स है, ताकत देता है मन, उसी के कारण कर रहा है। रामायण में, रामचरितमानस में जिस प्रकार जाता है ना, जाके बल्लभ बेचते जीते चराचर जारी। जब हनुमान जी कहते हैं रावण को, जब अहंकार युक्त बोलता है कि कौन है वो धनुष वाला, वो दो बालक कौन है, उसको डर नहीं लगता, ये वो, जब ये सब बातें वो कहता है, तो उससे पहले हनुमान जी उसको बता देते हैं कि भाई वो तो वो है जिसके लवलेश मात्र का तुम ताकत लेकर के युद्ध कर रहे, चराचर जगत को तुमने जीत लिया है, मुझसे युद्ध की बात कर रहे हो। ये जो है सांकेतिक है सारी। रामायण, गीता, महाभारत, इसके भीतर सार शब्द का मतलब समझते हो? हंस कब लोगे जब इसमें से दूध का दूध आप कर लोगे और पानी को छोड़ दो। इस संसार में रहते हुए कमल के समान संसार में रहो, जड़ भव में है, भव सागर में, लेकिन निर्लिप्त। जब ऐसा आपका जीवन हो जाएगा, जब आपकी आत्मा मन संसार में लिप्त नहीं होगी, तब धीरे धीरे आपके कष्ट जो महसूस करते हो वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं ही आनंद हो, आनंद स्वरूप हो, स्वयं ही शांति हो। ठीक है ना? फिर भगवान कह रहे हैं कि हर जगह वही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो मैं हूं, क्योंकि तीन जो लोक हैं वो काल के जाल में है। भू, व, स्व। स्वर्ग लोक तक का इसमें भी आपको मिलेगा कि स्वर्ग लोक में पुण्यों को भोग करके फिर नीचे आता, यानी तीन लोक जो है उसका स्वामी मन है, काल है। ठीक है ना? भूर व स्व। फिर इससे ऊपर की यात्रा जो है वह काल का दायरा समाप्त होना शुरू हो जाए, परंतु वहां भी मुक्ति नहीं होती है। इससे ऊपर आने के बाद मुक्ति का मार्ग है। ठीक है ना? लेकिन स्वर्ग तक तो आप ये मान के चलो, आपको लॉलीपॉप टॉफियां दी जा रही है, ललचाया जा रहा है। इसीलिए जो सांसारिक तांत्रिक वेदों में जो वर्णित लुभावने मंत्र तंत्र हैं, वो उसका ज्ञान दे दे करके लोगों से पैसा भी हटा जाता है, और वो लुभावने वादे कर करके आपको स्वर्ग लोक तक की आता है, यानी इस जीवन में थोड़ा सुख की जो झूठी अनुभूति होती है ना, वो करने के लिए आपको फंसाया जाता है काल के माध्यम से। लेकिन अगर आप इन झूठे छोटे छोटे लॉलीपॉपों को भी छोड़ दोगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आप अपने उस परम निज धाम में पहुंच जाओगे जहां से आप आए थे। समझ रहे हो ना ये बात? अगर समझ रहे हो तो ऐसे करते जाओ, वरना आपको काल के बहुत सारे दूत मिलते रहेंगे जगह जगह पर, स्थान स्थान पर। ठीक है, जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, जो कि आपको ये चमत्कार, वो चमत्कार, ये मंत्र, वो मंत्र करने हैं, करने हैं, लेकिन कर्म करके जो उससे बेनिफिट होगा, तो संसार की उपलब्धियां होंगी, संसार की उपलब्धियों को भोग लेने से खत्म, स्वर्ग खत्म, स्वर्ग से जो पुण्य कर्म हुए फिर नीचे आ जाओगे। अगर आप चाहते हो कि जन्म मरण ये सुख और दुख से ऊपर उठ जाए, तो कर्म तो करो, ताकि जो काल से हमने अपना भोजन ये वो जो कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि सृष्टि में तीन लोग काल के हैं। ठीक है ना? इन तीन लोग से परे आपको जाना है, फिर इसके बाद और लोग हैं।
कल्याणकारी लोग, ठीक है ना। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है बाहर, जैसे हम समझाने के लिए संकेत में चित्रों से इससे हम बताते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वो सब कुछ आपके भीतर है। चक्रों के माध्यम से भूर्भुवः स्वः मह जल तप सत्यम, सतलोक। और ये सतलोक तक की भी जो नकली यात्रा है ना, काल करवा सकता है, क्योंकि माया भी है वो। तो आपको भीतर ही लगे रहना, आपको इस ज्ञान को पकड़ना है और साधना। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, अब देखो ना, जैसे एक बल्ब है, उसके ऊपर कंबल डालते जाओ, अंधेरा छा जाएगा, अब नहीं दिखाई देगा। एक एक कंबल हटाओगे तो प्रकाश एकदम से नहीं हो जाएगा, जैसे जैसे हटेगा थोड़ा प्रकाश पहले से दिखेगा, फिर एक कंबल और हटा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर सारी अज्ञानता की परतें जब हट जाएंगी तो एकदम से प्रकाशित हो जाएगा, फिर अंधेरे का बस नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए जो है आप लगातार साधना करो। और सत्संग इसलिए जरूरी है, सत्संग नहीं करोगे, अगर ये प्रवचन नहीं सुनोगे, तो फिर काल के जाल में फंसने की संभावना है। साधना कर रहे हो, लेकिन साधना में सकाम भक्ति है, अरे ये हो नहीं रहा, इतने दिन से इतनी कोशिश की फिर भी हो नहीं रहा, बेकार है साधना, छोड़ दो। भगवान को गाली दोगे, गुरु को गाली दोगे, होता है, बहुत बार हुआ होगा। वो सब काल का माया जाल है, चाहे जो हो जाए, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो हर रोज। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान से मेरा मतलब आप परमात्मा के बाहर नहीं, आपके भीतर है। और बाहर जो, जैसे मन सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही भगवान भी सर्वत्र व्याप्त है। बहुत से अच्छी नेक आत्माएं भी मिलती होंगी आपको साकार रूप में, आपको दुखी देख करके आपकी मदद करती होंगी। साधु संत, कई बार आप रास्ते में जाओगे तो आपको भोजन करा देते हैं निःशुल्क, कि बेटा बहुत भूखे दिखते हो, बैठो खाना खा लो, अच्छा रहने की व्यवस्था नहीं बेटा, यहाँ रुक सकते हो रात में, सुबह चले जाना। ठगेंगे नहीं, सहायता करेंगे। भगवान संतों के रूप में इस पृथ्वी पर है। और जो आपके कर्मकांड आदि वाले जो हैं, उनके भीतर काल बैठ करके जो है सारी ये घटनाएं करा रहा है। आप मेरे को बताओ, किसी के घर में डेथ हो जाती है, गरीब आदमी के, अमीर के तो कोई बात नहीं, फैशन है, पैसा उसको खर्च करना ही है, लाखों रुपए वो खर्च कर देता है, 13वीं का 12वें का खाना, ये वो, करोड़ों रुपए दिखावे में खर्च कर देता है। लेकिन अब समाज में एक परिपाटी बना दी, गरीब है वो बेचारा, रुपया कर्जा लेकर के कर रहा है, और जीवन भर वो चुका रहा है दुखी। ये कौन कर रहा है? माया जाल पूरे संसार में व्याप्त कर रखा है। परंपरा, ये नहीं करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। ऐसा ही शादी में, गरीब है बेचारा, कर नहीं सकता, जितना है वो कर देगा, उसमें भी काम हो सकता है, लेकिन नहीं जी दिखावे के लिए ऐसा करना, ये सब काल का फैलाया हुआ माया जाल है, ताकि आदमी दुख पाए। उसके पास लाख रुपए नहीं है और कर्जा कर लेता है 20 लाख रुपए। अब जब 20 लाख कर्जा कर लेगा, चुकाना भी पड़ेगा। दुख पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इन परिपाटियों को तोड़ने के लिए समय समय पर परमात्मा के रूप में संत आते हैं, वो खंडन करते हैं इसका, ऊंच नीच का, जात पात का, भेदभाव का, ठीक है ना। और जो काल है वो ज्ञानवान पंडित मौलवी, जो धर्म के नहीं होते ठेकेदार बड़े बड़े, उनके रूप में आकर के, जैसे इस्लाम में कह देते हैं, फतवा जारी कर देता है। देखो मैं किसी धर्म की नहीं कर रहा हूँ, ये बोलने के लिए, समझने समझाने के लिए मैं शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाकी सब धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हो, उनमें जो, फिर मैंने कहा ना सारना, आपको सार सार को लेना है, सब धर्मों में अच्छा ही है, लेकिन जहां गड़बड़ी है वो फैलाई हुई किसकी है? माया जाल की। उस माया जाल से आप तब अलग हो पाओगे जब आपके भीतर शब्द आपको सुनाई देने लगेगा भीतर से। पहले धीरे 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 जुड़ते 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 जुड़ते, जैसे ही आपकी चेतना, सुरत, चेतना है ना सुरत, जो 2 आंख, नाक, मुख, दुकान, लिंग, गुदा द्वार से बाहर जाती रहती है, उसको समेट करके जैसे जैसे 10वें द्वार को इकट्ठा करते करते, जैसे ही 10वां द्वार खुल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हो जाने का मतलब नहीं मर जाओगे तुरंत, ऐसा नहीं है। शरीर सहित ही आनंद में रहो।
जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। तो आप जो कथाएं कहानियां पढ़ोगे, इसमें कोई श्राप दे रहा है, कोई इंद्र जो है व्याभिचार कर रहा है, चंद्रमा कुछ कर रहा है, आप उठा के पढ़ोगे। मैं इसी अपने ही धर्म ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह ऐसा अच्छा और बुरा दोनों दिखेगा आपको, दोनों, ठीक है ना। उसमें से जो अच्छाई है वह तब ग्रहण कर पाओगे जब माया यानी संसार से परे होने का प्रयास करोगे, परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करोगे। दो ही चीजें, एक संसार और एक आध्यात्म। संसार की ओर जाओगे तो संसार से नजदीकी बढ़ती चली जाएगी, संसार ही संसार दिखेगा, परमात्मा गायब हो जाएगा। वास्तव में गायब नहीं हुआ, लेकिन अब नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जब परमात्मा मान लो नदी है, नदी में कूद गए तो अब नदी ही नदी दिखाई देगी अंदर, वो तो ऊपर भी नदी, नीचे भी नदी, दाएं भी नदी, बाएं भी नदी, चारों ओर नदी नदी दिखाई देगी। आप कहाँ अपना फोकस करते हो वही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। तो आप क्या हो, अविनाशी हो ना, इनफाइनाइट हो, अविनाशी हो, आपके सिवाय कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी दिखता है वो माया है, और किससे उत्पन्न हुई है, आपसे ही उत्पन्न हुई है। लेकिन जो आपसे उत्पन्न हुई, आप यू आर द क्रिएटर, लेकिन आपने क्रिएशन को मैं समझ लिया। जैसे मान लो आपने घर बनाया, और जब घर में रहते हो तो घर को ही आप अपने आप को भी भूल करके घर ही समझते हो अपना। जैसे आपने शरीर क्रिएट किया, परमात्मा से हुआ ना उत्पन्न। इस शरीर में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आपसे उत्पन्न हुआ। कहा ना अभी इसमें प्रकृति रष्टधा, भगवान मतलब परमात्मा की। और जब इसको उत्पन्न किया और इसी को मैं समझ लिया, तो आप क्या बन गए, जीव। और जीव बन करके जो ये अपरा प्रकृति है, इसी को मैं समझ करके जो कुछ कर रहे हो, अज्ञानता में तो दुख पा रहे हो। लेकिन जब आपको पता चलेगा यद्यपि ये सब कुछ मुझसे हुआ है, पर मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध चेतन अविनाशी आत्मा, तब जीवन में दुख नहीं होगा। अज्ञान के कारण दुख होता है। तो आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सूर्य का तेज मैं हूं, इसका वो मैं हूं। यानी ये तीन लोग, इसमें सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्योंकि अपरा प्रकृति है ना, अभी भगवान ने खुद नहीं कहा ना, समझना होगा, कोई तत्वदर्शी संत आपको समझाएगा। फिर कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। ठीक है ना। तो पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। तो पृथ्वी क्या है, अपरा प्रकृति। तो उसमें जो गंध है उसकी शक्ति, मन के पास शक्ति ना, लेकिन शक्ति किसकी है, वो शक्ति वो है आत्मा। तो पृथ्वी में जो जो चेतनता है, जो जीवन दिखाई देता है, किसके कारण, उस परमात्मा। तो यहां वो कह रहे हैं कि वो मैं हूं, गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। ठीक है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो मैं हूं। अब जो हो रहा है ना, जब क्रिया हो रही है, इससे हो रही है मन से, इससे क्रिया हो रही है मन से। तो आत्मा से जब नीचे उतर के आए, अब जो सब कुछ क्रियान्वित, क्योंकि आत्मा करता है, इसमें इसी में आएगा। गीता में ही गीता में ही भगवान कहेंगे कि जो मूर्ख आत्मा को करता मानता है वो कुछ नहीं मानता। तो अभी जो करता है वो अभी यह मन काल स्वरूप में भगवान बता रहे हैं कि वो सब मैं हूं, तेज मैं हूं। सूर्य के भीतर जो तेज यानी जो क्रिया हो रही है चमकने की, मैं हूं। जल में जीवन मैं हूं, ठीक है ना। तपस्वियों का तेज तपस्या मैं हूं। कह रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। ये प्रधानंदन संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। प्राणियों का अनादि बीज, प्राणी कौन, जिसमें प्राण होते हैं, प्राण निकले दो खत्म, है ना। मन के कारण ही तो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है भाई। आप मन से ही पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, मन से ही खेती कर रहे हो, मन से ही मकान बना रहे हो, मन के कारण बना रहा है। मन खत्म तो आप अक्रिय हो जाते हो, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। अनादि बीज मुझे जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धि क्या करेगी, तर्क वितर्क करेगी। तो वो तर्क वितर्क से भी झगड़ा होगा, होता है ना। आज यही तो झगड़ा हो रहा है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़ रहे हैं। अरे क्या हिंदू के ही भगवान भगवान है, या मुस्लिम के ही अल्लाह अल्लाह है, या जीसस के वो क्रिश्चियनिटी में क्या गॉड जो कहते हैं वही है? अरे ये सब जो बोल रहे हैं अलग अलग, वास्तव में तो वो एक ही है, वो अलग हो ही नहीं सकता। शिवराज जी का फोन आ रहा है, कोई एक जना आप में से 1 मिनट फोन करके उनको लिख दो, ठीक है? मेरा निवेदन है, सेवा है। कोई एक जना फोन करके, एक जना कोई भी फोन करके उनको लिंक दे दो, बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है उनकी वजह से, मैंने काट दिया उनका एक जना। ये सेवा है आप। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतशभ। तो जो शुद्ध मन है, जो कर्म तो करे लेकिन फल के प्रति आसक्त ना हो, वो शुद्ध मन जो है वो क्या कह रहे हैं कि बलवानों का बल मैं हूं, है ना? काम राग विवर्जितम, यानी व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित। यहां शुद्ध मन की बात हो गई। जो मन जो है, अगर मन ही करता मन ही भोगता, अगर मन जो है आपका सिद्ध किया हुआ नहीं है, लक्ष्मण को अगर आपने नहीं लगाया है तो मन आपको गड्ढे में धकेल देगा। लक्ष्मण हटे, सीता का हरण। तो लक्ष्मण जब तक है, जिसका लक्ष्य मन के ऊपर है, वो मन को साथ करके बैठा है। जब तक लक्ष्मण है, रावण नहीं आ सका। लक्ष्मण गए, रावण ले गया सीता को। सीता है ना शांति, आपके जीवन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब यहाँ शुद्ध मन की बात हो रही है कि राग से रहित बल मैं हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम मैं हूं। यहाँ शुद्ध मन की बात हो रही है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो शुद्धता, शुद्ध जीवन है, शुद्ध आचरण है, वो मैं हूं। और जो अधर्म हो रहा है वो और भी नीचे की स्टेजेस है। फिर वो कह रहे हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। कि जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस और तो क्या कहूं तथा तामस भाव जो हैं मुझ में ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं। अब भगवान यहाँ भगवान आत्मस्थिति की बात कर रहे हैं, परमात्मा होकर के बात कर रहे हैं कि अर्जुन यद्यपि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है ना, ये प्रकृति उस आत्मा और परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है ना? तो इस आत्मा सोर्स तो आत्मा ही है, उत्पन्न हो रही है, लेकिन उत्पन्न होने के बावजूद भी वो जो उत्पन्न हुआ है वो नहीं है। वो क्रिएटर तो है पर वो क्रिएशन नहीं है। जैसे किसी ने घर बनाया तो वो घर नहीं है, वो घर में नहीं है, इन आसक्त नहीं है। सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन परमात्मा उनमें नहीं है। मैंने कोई खिलौना बनाया, मैं खिलौने में नहीं, खिलौना मुझ में नहीं है, मैं तो क्रिएटर हूं, मैंने बनाया, है ना? तो यद्यपि से तो वो कह रहे हैं भगवान कि जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, और तुम ये समझो, परंतु मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं है। यानी ये 3 गुण किसमें होते हैं? 3 गुण होता है प्रकृति में। भगवान गुण से परे है, परमात्मा परमात्मा गुण से परे है। तो 3 गुण किसमें होते हैं? प्रकृति में। गुणी गुणों में बरत रहे हैं, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो आपके जीवन में भी सुख दुख, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने शरीर धारण किया है। तो शरीर किससे बना है? पृथ्वी तत्व से। भीतर के जो और अंग है, जल, आपके भीतर जल है, यूरिन करते हो निकलता है ना, पसीना निकलता है, तो जल भी है। अग्नि, जो खाना पचता है वहां एक अग्नि प्रज्वलित रहती है, ठीक है? अग्नि है, इसीलिए पसीना आता है अंदर से। जब भाप बन जाती है, आप थोड़ा सा काम करते हो, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। वायु, सांस ले रहे हो ना, गैस निकाल दो या कार लेते हो, यानी वायु भी है। और आकाश, जब हम साधना करेंगे और एकदम शांत हो जाएंगे, तब शांत हो जाने के बाद जब अपने नहीं होने का एहसास भी होता है, तो वो आकाश तत्व है। फिर इस आकाश तत्व से भी ऊपर जो है मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहंकार है, और इससे ऊपर आत्मा है, और आत्मा से ऊपर परमात्मा। ऊपर से मतलब भीतर जाओगे तो उसके भीतर ये है, उसके भीतर ये है, उसके भीतर ये है, मैक्रो और माइक्रो यूनिवर्स वाली बात है। तो जितने भी भाव होते हैं यद्यपि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में उत्पन्न, वो मुझ में
नहीं। समझ में आ गई ये बात सबको? ऐसे करो अगर आ गई तो। ओके, अच्छे से ही समझ में आनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं। तो अब आगे चलते हैं कि त्रिभिर्गुणैर त्रिभिर्गुणैर मय्यर भावे रेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परम व्ययम। जो मोहित होता है वो भगवान को नहीं जान पाता। मोहित मतलब माया से आसक्त जो होता है। अब जैसे कामी को सिर्फ काम ही काम दिखाई देता है, उसको आप कहोगे भाई निष्काम हो जाओ, नहीं समझ पाएगा। लोभी को आप धन के अलावा कोई बात करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको पैसा ही पैसा दिखेगा। तो इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अविनाशी स्वरूप है मेरा, जो कभी नहीं मरता, ये संसार उत्पन्न होता है, ये संसार बनता है और बिगड़ता है, बनता है और बिगड़ता है, इसका कारण भी मैं ही हूं, मन को, ठीक है ना, प्रेरित करता हूं मैं। और जो ये जन्म और मरण, बनना और बिगड़ना, आना और जाना, सांस लेना, फूलना और फिर पिचकना, फूलना, पिचकना, लगातार ये जो प्रक्रिया आना जाना, जन्मना मरना, ये प्रक्रिया जीवन कहलाती है। जो कि भगवान ने कहा कि समस्त प्राणियों में जीवन में ये जो लगातार आना जाना, मिलना बिछुड़ना, सिकुड़ना फैलना, ये जो हो रहा है, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही जो है अपरा प्रकृति के कारण हो रहा है। जीव जब उसमें अपनी सारी चेतना उसमें डाल देता है संसार की ओर, उसमें आसक्त हो जाता है, तो मेरी अविनाशी प्रकृति को नहीं जानता, यानी अपने आप को भूल जाता है कि वो स्वयं अविनाशी है। जीव शक्ति तो जीव से ही ले रहा है ना, मन प्रकृति सारी ताकतवर है, और वो आपको ही बुला करके जो है ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो मोहित है, जिनमें मोह है, वो मेरी अविनाशी प्रकृति को नहीं जानता, वो डरता है मृत्यु से, मैं मर जाऊंगा। आत्मा कभी नहीं मरती। तो भगवान आगे फिर कह रहे हैं कि दैवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। कि एक सेकंड के लिए तो आगे भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरी ये जो माया है, क्योंकि मेरी गुणमयी देवी है, जो माया है ये दुरत्या है, अर्थात इसको पार पाना बड़ा कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। जो केवल मेरे ही परायण शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। अब यहाँ भगवान जो मेरे, यहाँ भगवान किस स्वरूप में होकर के बात कर रहे हैं? आत्मस्थ होकर के, परमात्मा में स्थित होकर के बात कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कौन है? भगवान वो देहधारी कृष्ण नहीं, आपकी आत्मा, आपका आत्मा के भीतर जो आपका परम सोर्स है परमात्मा, उसमें स्थित होकर बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लगातार मुझ में ही रमण करता है, मेरे शरण हो जाता है, जब समय मिले आंखें बंद करो, ये 9 द्वार जो है ना, जो बाहर खुल रहे हैं, उनको बंद करके शांति से बैठ जाओ और भीतर ही भीतर बस भूमध्य में। क्योंकि भगवान ने एक जगह कहा है कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देश, हृदय स्थान। अब आपको मैं यहाँ कहूंगा कि हृदय स्थान यहाँ है, तो आप लोग कहोगे अरे भैया आप तो पागलों की सी बातें कर रहे हो, हृदय तो यहाँ होता है। यहाँ ये यहाँ जो हृदय होता है वो जीव का स्थान, अगुष्ट मात्र ज्योति आध्यात्मिक है, ऐसा आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है। लेकिन यहाँ जो है भगवान का स्थान कि ईश्वर, ये आध्यात्मिक हृदय है। यहाँ पर ध्यान टिकाना, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो भ्रमण कराता है कौन? मन। यहाँ पे मन का भी यहीं से, क्योंकि कुछ भी चीज याद करनी है आपका ध्यान तो ऐसे चला जाता है, कोई चीज याद करनी तो ऐसे ऐसे करते हो, यहीं से यहाँ जो है इस द्वार पर जब चेतना इकट्ठी होती जाएगी, चेतना इकट्ठी होती जाएगी, चेतना इकट्ठी होती जाएगी, चेतना इकट्ठी होती जाएगी, जब चेतना बहुत अधिक हो जाएगी तो मन मर जाएगा, तब द्वार खुल जाएगा 10वां।
जब जैसे ही 10वां द्वार खुलेगा, आप भीतर प्रवेश कर जाओगे और आपको आपके परमात्मा, आपका अविनाशी, परम अविनाशी स्वरूप दिखाई दे जाएगा। तो आपका अभ्यास करना है, चेतना को वापस ऊपर उठाना है, इसको कहते हैं सिमरन, समेटना है वापस से। होटल में जाते हो, वहां रहते हो, सब कुछ फैल जाता है, और जब वापस आते हो तो समेटना शुरू कर देते हो, समेटने को सिमरन कहते हैं। स्मरण, याद करो आप कौन हो, मैं कौन हूं, मैं अविनाशी। ठीक है, तो वो इस दुष्कर माया को तर जाते हैं जो लगातार भगवान को बचते थे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते थे। तो लगातार आपको अभ्यास करना है, साधना, साधना का साधना। सकाम भक्ति यहाँ करनी है वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे जो उपलब्ध आपको जो कुछ भी हो उसको संसार की सेवा में लगा, प्रसाद रूप में थोड़ा बहुत ग्रहण करते रहना कि इस जीवन में इस माया को अनुभव करना है, तो शरीर जब धारण किया है तो कर लेना तब तक। लेकिन अंतिम लक्ष्य आपका है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा को जानना। आत्मा को जानते ही आप परमात्मा हो जाओगे, खुद को जानते ही खुदा हो जाओगे, सेल्फ को जानते ही सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, आपको जानते ही आप जी हो जाओगे। तो अभ्यास करना है। भगवान ने यहाँ का आदेश दिया है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति है ये आपके भीतर। हाँ देखो, कृष्ण रूप में देखना चाहता हूँ, यहाँ स्मरण करो। बाहर का सिंबल है, बाहर तस्वीर, मूर्ति आदि, उससे आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा। बाहर आप देखते रहते हो, धीरे धीरे यहाँ प्रगाढ़ होता चला जाए, प्रगाढ़ होता चला। फिर कह रहे हैं कि न माम दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नादमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव माश्रिता, कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। देखो, जब आप संसार के प्रति आसक्त रहोगे, मोहित रहोगे, संसार की ओर आपका ज्यादा खिंचाव होगा, रिश्ते नाते जो विनाश वान चीजें हैं, घर पैसा, जो सजीव नहीं है, परंतु यहाँ संसार में सजीव से भी ज्यादा काम करती है। पैसे से किसी को खरीद लो आप, पैसे से लग्जरी सुविधाएं खरीद लो, सुख साधन खरीद लो, तो ताकतवर दिखाई देती है, परंतु जो इसमें आ सकते हैं, इसका आश्रय लेते हैं, तो उनसे निश्चित रूप से पाप भी होते हैं। तो ऐसे पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, मतलब मेरा ध्यान नहीं करते, मेरा भजन नहीं करते। वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, वो मकान दुकान, वो निर्जीव चीजों में ही अपनी जिंदगी बिताते। तो ऐसे मूढ़ लोगों को मैं प्राप्त नहीं होता, तो मेरी शरण नहीं आता, तो मैं उनको प्राप्त नहीं होता। आपको क्या करना है, केवल और केवल भगवान परमात्मा की, अपनी आत्मा की शरणागति। आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान जी आप जियो करके रहते हैं। खुद को ध्याओ, खुद को भजो, आपके भीतर ये खुद जो है वही खुदा होकर के रहते हैं, है ना। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी अर्थात प्रेमी, 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के लोग जो है प्रेरित होकर के भगवान की और परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्थार्थी, जिसको रुपया पैसा चाहिए, सकाम भक्ति वाले, पैसा पानी, भगवान मैं 100 मणि कर दूंगा, भगवान मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरे ये लॉटरी लग जाए, भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, वो अर्थार्थी होते हैं। आर्थ दुखी जो होते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, रोते रहते हैं, भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों। वो आर्थ दुखी, या तो दुखी व्यक्ति भगवान को बजेगा, या लालची व्यक्ति भगवान को बजेगा, या ज्ञानी जिज्ञासु। एक आता है जिज्ञासु, जिसमें जैसे बच्चा होता है ना, जिज्ञासु होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या हो जाएगा, वो भी ठीक है, जिज्ञासु भी ठीक है। लेकिन जो अर्थार्थी है और जो आर्त है दुखी, दोनों को ही भगवान मिलना कठिन होता है। क्योंकि जो अर्थार्थी होते हैं वो अर्थ भगवान के रूप में अर्थ को पाते हैं, यानी पैसा मिल जाएगा, थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो मिल जाएगी तो क्योंकि वो नाशवान है, खत्म भी हो सकती है, जो उत्पन्न हुई है खत्म भी हो जाएगी। जो उत्पन्न ही नहीं है, आपके भीतर ही थी, बस भीतर
आपने जो नहीं चाहिए, जो सार शब्द का मतलब हंस बन गया, जो नहीं चाहिए उससे आप परे हो गए, बस भीतर जो था उससे कनेक्ट हो गए अविनाशी पदार्थों से। और तीसरा जिज्ञासु तक भी ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा होगी तो आप खोज करोगे तो पा भी जाओगे। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। मनुष्य भजन करते हैं मतलब आत्मा की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मा की ओर नहीं दौड़ते हैं, यद्यपि सब भजन ही कर रहे होते हैं भगवान का, लेकिन जो संसार को भगवान मानते हैं वो संसार रूप में, काल रूप में भजन कर रहे होते हैं। और जो अविनाशी परमात्मा की भक्ति करता है, वो अविनाशी आत्मा की ओर भागता है, वो उस अविनाशी परमेश्वर को, जो जिस भाव से भगवान को भजता है, वो भगवान उसको उसी भाव से मिल जाते हैं। अगर आप रिश्ते नातों में फंसे हो तो रिश्ते नाते फिर अगले जन्म में भी तैयार है, मकान दुकान तैयार है। लेकिन अविनाशी, जिसका कभी नाश ही ना हो, उसकी भक्ति करते हो, वही असली भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसको ध्याओ, उसको भजो। यही भगवान कह रहे हैं कि चार प्रकार के, दो तो होते हैं जो संसार की भक्ति करते हैं, और दो होते हैं जो कि परमात्मा की अविनाशी की ओर जाना चाहते हैं। तो जो ज्ञानी है उसको ज्ञान चाहिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है, शुद्ध ज्ञान की बात है, विज्ञान की। फिर भगवान आगे कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थ महम सच मम प्रिय। उन चार प्रकार के भक्तों में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और यहाँ पे देखो ऊपर हिंदी में बोले, यहाँ अनन्य भक्ति वाला, एक भक्ति, यानी आप जो साधना करोगे ना, केवल एक ही साधना करनी। हम भले ही बदलाव के लिए, टेस्ट बदलने के लिए अलग अलग कर लें, लेकिन लाभ तो एक ही साधना लगातार निरंतर हमेशा हमेशा के लिए अगर आप करोगे तो फलदायी है। आज की विद्या कर ली, कल दूसरी कर ली, परसों तीसरी कर दी, इसका मतलब हम संसार की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को नहीं जाना। जब एक भक्तिर विशिष्य थे, आप एक अनन्य, उसके अलावा कोई और भक्ति नहीं करते हो, यानी आत्मा जो अभी इन दिनों हम लगातार कर रहे हैं, उस एक ही भक्ति को करना है जीवन पर्यंत, तो वो भगवान को भी प्रिय है, और ऐसा भक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक भक्तिर विशिष्य थे, तो हमें अभ्यास करना है, आत्मा आत्मा को ही खोजना, आत्मा का ही स्मरण करना है, आत्मा में ही जाना है, और आत्मा में ही शरणागति करनी। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी में मतम आस्थित है स ही युक्तात्मा माँ में वानुत्तमा गतिम। कि पहले कहे हुए सबके सब भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञानी मतलब जिसको विशुद्ध ज्ञान हो गया कि आत्मा, दो ही तो चीजें हैं, एक नाशवान, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। एक जड़ प्रकृति से मेरा तात्पर्य वो ये है जो लगातार बदलता है, तो पैदा हुआ मर जाता है, जो लगातार बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, जिसका अभाव है, अभी दिख रहा है लेकिन अभाव है, कल नहीं होगा। एक तो वो प्रकार के भक्त होता है, और एक होता है जो अविनाशी है, जो कभी मरता ही नहीं, जो पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। तो मैं जो ना मिटे, जो ना बदले, वो सत्य है। मैं उस सत्य की भक्ति की बात कर रहा हूं, जो भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया, लेकिन इसको खोलेगा कौन? कोई तत्वदर्शी गुरु, है ना। आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए? चाहे जीवन में कितने भी अच्छा या बुरा हो, उस पर फोकस करते हुए, ध्यान फोकस नहीं करते हुए, ध्यान जो है अविनाशी परमात्मा में ही लगाओ, तब आप जीवन में उस अपने मूल निज धाम में पहुंच सको। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थिति उसकी बनी हुई है, वो भक्त मुझे अत्यंत श्रेष्ठ है। तो एक ही भक्ति, एक भक्ति विशिष्ट है, भगवान ने कहा एक ही भक्ति करनी है। तो जो वास्तव में साधक है, जिन्हें संसार का सुख का ज्यादा आसक्ति नहीं है, श्री विद्या ये कर लेंगे, वो एक अलग बात है, उससे जो उत्पन्न होगा वो भी हम तो सेवा में लगा देंगे। एक ही भक्ति में जो लगा रहना चाहता है, वही इस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का सच्चा जो है मेंबर। बाकी तो माया तो सब जगह है ना। तो अपना कल्याण जानो, अपने आप को समझो,
फिर कह रहे हैं भगवान कि बहुनाम जन्म नाम अंते, कि बहुत से जन्मों के नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद जब किसी को ज्ञान होता है तो वो मुझे प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, या शरण से मतलब बस केवल उन्हीं में लगा रहता है, आत्मा में स्थित होता है, अपनी आत्मा संसार से धीरे धीरे अपने आप को समेटने की कोशिश करता है, मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम लोग मिलेंगे, संतों में ढूंढोगे ना तो कुछ सैकड़ों संत में ही सिमट जाएगा, जबकि अरबों खरबों की जनसंख्या है, सैकड़ों संतों में सिमट जाएगा। वो बहुत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं भगवान कि कामैस तैस तैर ऋति ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृतिया नियता स्वया, कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर के उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। यानी जो भगवान के अलावा, मतलब केवल उस एक अविनाशी परमात्मा के अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो वो कामनाओं के कारण कर रहे हो, इच्छाओं के कारण कर रहे हो, और इच्छाओं के कारण आपका ज्ञान हर लिया जाता है। यानी अब आप ज्ञानी नहीं रहे, भगवान ने कहा ज्ञानी तो मुझे अत्यंत प्रिय है, जब आप ज्ञानी नहीं रहे तो आप भगवान को प्रिय कहां से हो सकते हो, और आपको भी भगवान प्रिय नहीं होंगे, कामी को कहां भगवान की आवश्यकता है ना। अर्थार्थी जिसको पैसा ही पैसा 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 माया दिखती है, उसको भगवान की कहां आवश्यकता है। तो कामनाओं से आपका ज्ञान, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं की शरण हो जाते हैं। कोई श्री विद्या करता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता है, कोई ललिता सहस्त्र नाम करता है, कोई दूसरे अन्य अन्य तंत्र मंत्र गायत्री साधना आदि 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 साधनाएं जो वेदों में कही गई है वो करते हैं। ये नहीं कर रहा हूं कि मत करो, लेकिन वो करते हुए भी जो फल उत्पन्न हो उसको सेवा में लगाओगे तो आपकी आसक्ति हटेगी, तो अपने आप भगवान की और आप अविनाशी परमात्मा की और आप जा पाओगे। अन्यथा क्या होगा, फल में आसक्ति कर ली आपने, माया के कब्जे में ही रहोगे। ये बात समझ में आ रही है क्या, हृदय से धारण कर रहे हो क्या? देखो तभी जीवन में आप ऊपर उठ पाओगे, क्योंकि सैकड़ों हजारों में कोई कोई ही होते हैं। भगवान ने कहा बहुत दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति मिलना। पहले पिछले अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा, सॉरी पिछले श्लोक में। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, कि जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। अब यहाँ भगवान मन में मन होकर के कह रहे हैं कि आप जिसमें आप अपना ध्यान फोकस करोगे, जिस जिस पैसे में करोगे तो पैसे में भगवान आपका ध्यान आसक्त कर देंगे, लक्ष्मी में पैसे आने, लक्ष्मी कौन से हैं जिन्होंने कुबेर है ना, और कई प्रेत जो है वो भी धन दे देते हैं। तो मैं उनके प्रति जहां आपका फोकस ले जाओगे भगवान उसी में आपको उसी साधना में प्रवृत्त कर देंगे और बढ़ावा दे देंगे, और आपका जो है श्रद्धा को दृढ़ कर देता उसी भगवान में उसी देवता में। और फिर कह रहे हैं स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मय विहितानि तान, उस दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की भी होती है। वास्तव में तो जो कुछ भी हो रहा है ऊर्जा का सोर्स क्या, परमात्मा आत्मा ही तो है। आत्मा अगर नहीं रहे तो मन भी बेकार है, निर्जीव है, जड़ है ना, ये बुद्धि भी जड़ है, ये अहंकार भी समाप्त हो जाता है। जब आत्मा ही नहीं तो शरीर पड़ा होता है एकदम जमीन पे, आंखें हैं दिखता नहीं,
कान है सुनाई देता। तो भगवान कह रहे हैं कि वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भगवान ने निर्धारित की हुई है कि जो जैसा जैसा करेगा वैसे वैसे विधान उस आत्मा के द्वारा किए जा चुके। विधान है, साइंस है, विज्ञान है। फिर कह रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला यानी नाशवान। स्वर्ग तक भी अगर आप चले जाओगे ना, तो स्वर्ग में जब आपके पुण्य क्षीण होकर के समाप्त हो जाएंगे तो वापस आपको मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। और अगर आपके कर्म फिर खराब हुए तो फिर इस लोक से भी नीचे मनुष्य लोक से भी पशु भाव में चले जाओगे, ठीक है ना, पाताल लोक में चले जाओगे, जिसको कि नरक भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि तुच्छ बुद्धि वाले उन्हें देवताओं की आराधना का फल अंत वाला यानी नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। मेरा भक्त किसका? आत्मा का, परमात्मा, जो अविनाशी है, जो उसी उन्हीं के शरणागत आंख बंद करी और बस अनन्य भक्ति, एक भक्ति विशिष्यते, जो एक ही भक्ति में लगा हुआ है निरंतर, और काम नहीं कर लो लेकिन वो एक भक्ति हमेशा बनी रहे। आपको जाओ, आपको जो आप में आपके भगवान आप जियो करके रहते हैं, बस वो एक। कबीर साहब तो जो राम राम हम समझते हैं ना, जो राम राम वो प्रकट हो गए, तो वो जो साकार वाले प्रकट हुए ना, उनको नकार दिया और वो साकार वाले उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि कबीर रुको, कबीर मेरी बात सुनो, कबीर कबीर सुनो। वो भगवान भी पीछे पीछे दौड़, एक भक्त विशिष्ट है भीतर। संसार से धीरे धीरे जैसे आसक्ति खत्म होती जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति होती जाएगी। फिर कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम चानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी, बार बार अविनाशी, देखो मैं किस परमात्मा की आपको उपासना करने के लिए कहता हूं? उस अविनाशी शिव, विनाशी शिव की नहीं, अविनाशी शिव, उस अविनाशी राम। भगवान भी कह रहे हैं कि उस अविनाशी बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, मन दिखता नहीं है ना, अदृश्य, अव्यक्त, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। देखो ये मन है ना, जब तक ये विशुद्ध हो गया तो ये सात्विक भाव वाला मन हो गया, ये आपको उच्च लोकों में ले जाएगा, स्वर्ग लोक तक। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सात्विक भाव से भी ये तीन गुण जो है ना, सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठने की बात कर रहा हूं, तब आपको परम आनंद आएगा, अन्यथा सुख और दुख आएगा। स्वर्ग में चलेगा तो बहुत सुख मिल जाएगा, लग्जरी आइटम सब कुछ, लेकिन जब पुण्य खत्म होंगे, जैसे हम होटल में जाएं, लग्जरी सुविधाएं सब मिल जाए, वहां टीवी है, ये है, वो है, बेड है, ऑर्डर किया खाना आ गया, बेल बजाई पानी आ गया, जो चाहिए सब आ गया, लग्जरी। ऑर्डर किया कि घूमने जाना, नीचे गाड़ी खड़ी है, सर गाड़ी लग गई है, गाड़ी में बैठे आप घूमने जा रहे हो, वहां गए तरह तरह के झूले, तरह तरह के जो क्या बोलते हैं इवेंट्स होते हैं ना, जंबलिंग और जाने क्या क्या है ना, वो हो रहे हैं, आनंद ले रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फूड एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका बैलेंस खत्म हो गया। अब खत्म सारी सुविधा, सारी सुविधा खाता, लौट के बुद्धू घर को आए, वो स्थिति हो जाएगी। मैं कह रहा हूं उस अविनाशी से जुड़ जाओ, फिर बैलेंस अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर कितनी कॉलिंग करो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए अनलिमिटेड से जुड़ोगे तब डर भी खत्म हो जाएगा। आज घर में मेहमान 25 दिन रह जाए, डर शुरू हो जाता है अब क्या होगा, खत्म ना हो जाए। लेकिन जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप पूरे विश्व को अपने साथ रखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता है खत्म ही नहीं होगा। तो अविनाशी की बात कर रहा हूं मैं, जो भगवान भी कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों
से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं, तो जो शरीरधारी है वो परमात्मा है नहीं। जो शरीर के भीतर से ऊर्जा से आपको पता चल जाएगा, उसके आचार विचार व्यवहार से पता चल जाएगा कि उसको मतलब ही नहीं है संसार, वो अपने में स्थित है। नित्यानंद बाबा किसी से कोई लेना देना नहीं। जो वो लंगोटी में रहते थे, लोग करोड़पति बनने उनके पास रहते थे। आप सोचो, एक बार क्या हुआ, एक साधु बैठा हुआ संत था, एक राजा आता है, और वो जो संत होता है क्या करता है, गेहूं की जो बालियां होती है ना वो चुग रहा होता है, और उसको चुग करके भोजन बनाता था, खाता था। तो राजा देखता है, बहुत नाम सुना था उस संत का। तो राजा आता है, कहता महाराज मुझे ज्ञान दो ना, मैंने बहुत सुना आप बहुत बड़े तपस्वी हो। तो देखता है, कुछ नहीं बोलता। तो राजा कहता है महाराज मैं आपको इतनी स्वर्ण मोहर दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो मुस्कुराता है, तो कुछ जवाब नहीं देता। तो महाराज थोड़े क्रोधित होता है, कहता है महाराज मैं आपसे इतनी देर से निवेदन कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। तो हंसता है। महाराज कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो, मैं दंड से डर नहीं लगता। बोलता है महाराज हंसी इस बात पे आ रही है कि आप भिखारी की तरह तो मुझसे मांग रहे हो कि कुछ दो, और कह रहे हो कि मैं तुझे दे दूंगा। भिक्षा मुझसे मांगने आए हो, अभी मुझे कह रहे हो दे दूंगा, आप क्या दे सकते हो। तो जो संत होते हैं वो नित्यानंद बाबा पकड़ से बैठे रहते थे, लेकिन करोड़पति अरबपति, कभी रामानंद सागर आ रहा है, कभी लता मंगेशकर आ रही है, कितने कितने लोग उद्योगपति हो गए। अपने बाबा डॉक्टर अवधूत शिवानंद बाबा छोटे से एक व्यक्तित्व थे, और वहां करजत आश्रम, फिर हेमा मालिनी भी आने लगी, जूही चावला भी आने लगी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक। बाबा का विस्तार होता चला गया, और बाबा मॉरिशस में भी अभी नागरिकता भी उन्होंने वहां की ले रखी है। सब किससे हुआ, वो एक नित्यानंद बाबा जो पकड़ रहते थे, लंगोटी में रहते थे। जब आप उस अविनाशी, उस अनंत को जान जाओगे, तो आप उसका उपभोग नहीं करोगे, लोगों को दे दोगे। नित्यानंद बाबा के पास कितने आईएएस, कितने मिनिस्टर आते थे। ये पहचान है कि हाँ वो उस परमात्मा भाव में, वो स्वयं परमात्मा हो गए। लेकिन बाहर से शरीर से ऐसे दिखेंगे जैसे कि मनुष्य जैसा, अरे यार साधारण आदमी, लेकिन वो असाधारण है, तभी तो लोग चाहते थे। तो समझो, तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम, कि यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकृति अष्टधा, उस जीव जब तक उस प्रकृति में मन बुद्धि जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश अपरा प्रकृति से जब तक, नाशवान प्रकृति से जब तक उसमें आसक्त रहता है, वो मेरी योग माया में रहता है, और तब तक वो मुझे नहीं जानता, मुझे अविनाशी को नहीं जानता। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, या कंफ्यूज हो? आपके भीतर ही बैठा है वो आत्मा, वही भगवान है, वही कृष्ण है आपका इष्ट। अगर आप कृष्ण को मानो तो वही कृष्ण है। अगर आप उस अपने इष्ट उसी आत्मा को राम रूप में मानते हो तो वही, लेकिन अविनाशी, नाशवान नहीं। जिनका शरीर चला गया वो शरीर नहीं, शरीर के भीतर जो अविनाशी, उसकी बात कर रहा हूं, समझो। और वो आपके भीतर है, अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है, और वो कभी नहीं मरेगा। ये शरीर तो मरेगा। समझ में आ रही है क्या? कुछ तो रेस्पॉन्ड करो। चलो ठीक है। तो जो संसार में आसक्त रहते हैं, जीव बने रहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामज अव्ययम, योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस अविनाशी परमात्मा को ना तो पूछते हैं, नहीं ध्यान करते हैं। वो तो श्री विद्या कर लो जी, ये पाठ कर लो जी, इससे ये लाभ हो जाएगा जी, इससे वो लाभ हो जाएगा जी, इससे ये हो जाएगा जी। अविनाशी तो नहीं पकड़ करके नाशवान चीजें मांगते रहते हैं भगवान से। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है ले ले, इस देवी देवता के माध्यम से ले ले, उसी में दृढ़ स्थिति का कहते हैं, चल हनुमान जी से ले ले, चल राम जी से ले ले। कौन से राम जी? विनाशी, जो हम चित्र लगा करके पूजन करते हैं,
जो हम मूर्ति लगा करके, जो हम यंत्रों में पूजन करते हैं, चल उससे मिलता है, उनसे नहीं मिलता है, लेकिन नाशवान फल है, फल नाशवान है। लेकिन जो उस एक भक्ति अविशिष्य थे, जो एक भक्ति में लगा रहता है, उस अपनी अविनाशी अपनी प्रकृति को जो जानना चाहता है, स्वभाव को जो जानना चाहता है, लगातार आत्मस्थ रहता है। देखो ना, भोलेनाथ का जो तस्वीर है वो इंगित करता है कि बस बैठे रहो जाए। घर में अगर फोटो लगाने का शौक ही है ना, भोलेनाथ का ध्यान आंख बंद किया हुआ फोटो लगाना, बुद्ध का आंख बंद की हुई मूर्ति लगाओ। बार बार जब ध्यान जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है अपने आप अट्रैक्ट करेगा कि आप भी ध्यान करें। आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड करेगा। ध्यानस्थ मूर्ति लगाओ, मुंह से अग्नि निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, तो सबकॉन्शियसली आपको जो है युद्ध, लड़ाई झगड़े की तरफ प्रेरित करेगा। घर में लड़ाइयां होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही, आपका जो भीतर से सबकॉन्शियस, आप उसको पहचान नहीं पाते, आप सबकॉन्शियस को जान नहीं पाते, आप सिर्फ कॉन्शियस माइंड को जानते हो। लेकिन सबकॉन्शियसली ये चीजें काम करनी होती है। सौम्य फोटो लगाओ, लगाने की ही इच्छा है तो सौम्य फोटो लगाओ, संतों की लगाओ, कबीर साहब की लगाओ, नानक की लगाओ, नित्यानंद बाबा की लगाओ। शांत है, शांत 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 स्वरूप बैठे। हथियार वाली फोटो है, चक्र चल रहा है वो फोटो है, मतलब घर में सबकॉन्शियसली ऐसी स्थितियां पैदा होगी, युद्ध की स्थितियां। हबीर स्वामी की लगाओ, तीर्थंकरों की लगाओ, अपने गुरु की लगाओ। जैसी रही भावना जिसकी, वैस प्रभु मुहूर्त तिल देखी तैसी। जैसी भावना होगी वैसी ही आपकी घटनाएं होंगी, है ना। यद्यपि हम लगा देते हैं ये फोटो वो फोटो, चक्र चल रहा है, युद्ध चल रहा है, महाभारत की ये वो XYZ, लेकिन जो परम चेतना को प्राप्त हो गया फिर उनको उस फोटो से कुछ नहीं होता। फिर मन का यानी काल का कोई हथियार चलता नहीं सिद्धों में, कुछ भी लगा दो। सिद्ध इतने परम सिद्ध हो जाते हैं कि लोगों ने जो फैला दिया कि मगर में जाकर के आदमी गधा ही बनता है। कबीर साहब ने मगर में जाकर के अपना शरीर जो है लेट गए, शरीर से गया, फिर उनको कोई काल का जाल नहीं चलता। फिर कह रहे हैं भगवान की वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणी च भूतानी माम तु वेद न कश्चन। यह है अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। जैसे ही आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, आप अपने स्वरूप को जान जाओगे, आप सब कुछ जान पाओगे, फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तो आपको पता होगा कि आपके अंश से आज यानी परमात्मा का अंश हो ना आप सब, तो आप जब स्वयं ही परमात्मा हो गए, पूर्ण मद पूर्ण 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 मुच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब आप पूर्ण हो गए तो आपके जो पूर्णता के अंश से जो जो भी आपको दिख रहा है, उनका आप भूतकाल भी जानते हो। अरे ये अंश, ये आत्मा, ये मन ऐसे बना, ये ऐसे ऐसे जाकर के माया से वशीभूत रहा, सबको जानोगे आप। लेकिन जो माया में वशीभूत है वो आपको नहीं जानते, आप सबको जानते हो। आप वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान। वेदा हम सम अतीतानी, सम अतीत आनी, है ना। अर्जुन भविष्याणी, और जो भविष्य में होंगे वो भी आप जान जाओगे, क्योंकि तीनों काल आपके सामने होंगे, काल से परे हो आप। देखो, घर के अंदर हो तो घर नहीं दिख रहा ना पूरा, घर के बाहर आ जाओ, आप उससे परे हो, पूरा घर दिख रहा है आपको। बाहर से ऊपर उठ जाओगे पूरा घर दिखेगा, और ऊपर उठोगे तो पूरी पृथ्वी दिखेगी, और ऊपर उठोगे तो पृथ्वी के साथ ग्रह मंडल, सूर्य मंडल भी दिखाई देंगे। तो उससे परे होना हुआ, यानी तीसरी वाणी। पहली है बैकरी, कमजोर, सबसे कमजोर। दूसरी है पश्यंती, क्रिएशन करनी है, पश्यंती लगेगी, चलो। और तीसरी है मध्यमा, विटनेस, साक्षी भाव जागृत करना। और साक्षी भाव करते 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 एक दिन आप अपनी आत्मा की ओर जा रहे हो विनाशी में, उसमें भी होते आप परमात्मा स्वयं ही हो। तो वेदांशम दीता, मैं उसको जानता हूं। जब आप आत्मा, आप परमात्मा हो जाओगे तो परमात्मा से क्या छिपा है, वो कहा नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि च पश्यति तस्याम न हमेशा में सच में पश्यति।
फिर सब जगह आप ही हो, फिर आपसे छिपा क्या रहेगा? कण कण में आप ही आप ही व्याप्त हो। फिर कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। ये भरतवंश में उत्पन्न शत्रु पापन अर्जुन, इच्छा यानी राग, द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से, न जाने कब से, अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो। क्यों जन्म मरण को प्राप्त होना है? क्योंकि उन्होंने संकल्प किसका किया है? नश्वर का। बनता है फिर मिट जाता है, बनता है फिर मिट जाता है, बनता है फिर मिट जाता है, इसलिए वो जन्म मरण को प्राप्त हुए हैं। मूर्ता को क्यों? क्योंकि इच्छा के कारण। इच्छा रखोगे तो उससे, इच्छा से क्या उत्पन्न होगा? इच्छा से द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष उत्पन्न होने से क्या होगा? द्वंद्व, फिर मोह, ये सब चीजें उत्पन्न होंगी। सिर्फ एक चीज से सब कुछ उत्पन्न हो रही है, और वो है इच्छा। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। आ गया ना? अन्य अन्य देवता, नीचे फैलते हुए नीचे के देवी देवता, ललिता सहस्त्रनाम, 1000 नाम है माते। वो समझो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सेब सेब कहने से सेब मुंह में नहीं आएगा, लेकिन सेब सेब कहते कहते आपकी सेब के प्रति आसक्ति जरूर हो जाएगी, और सेब के प्रति आसक्ति होगी तो चित्र दिखने लगेगा, चित्र दिखने लगेगा, आप प्रयास करोगे, और प्रयास करोगे तो खा भी लोगे। जिसका चिंतन निरंतर बना रहेगा, वो एनर्जी बढ़ते 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 आपको प्रेरित करेगी, आप चलोगे, दौड़ोगे, ढूंढोगे, ले लोगे और सेब खा लोगे। यही है श्री। फिर आगे कह रहे हैं कि येषां तंतुगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। कि परंतु जिस पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। मेरा यानी मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, यहाँ कृष्ण रूप में चल रहा है, मैं उस आत्मा, उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जो लगातार अपने आत्मा में रमण करते रहते हैं, दृढ़ है उसमें, चाहे जो हो जाए, संसार माया काल चाहे कितना भी कुछ करता रहे, लेकिन जो अपने भजन करते रहते हैं। भजन यानी स्मरण, भजना, लगातार भीतर एक ही स्मरण ध्यान लगा हुआ है, जब समय मिले बस उसी में ध्यान लगाना है, उसी में ध्यान लगाना है, उसी में ध्यान लगाना है, फिर आप विदेही हो जाते हैं। विदेही का मतलब ये जो देह है ना, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश वाली देह नहीं देती आपकी, फिर परमात्मा की दिव्य देह हो जाती है। तो कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः मध्यात्म कर्म चाखिलम। कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर, मेरा यानी फिर आ जाओ आत्मा और परमात्मा, अपने अविनाशी की तरफ जाना है। जो अविनाशी, मतलब आप क्योंकि खुद अविनाशी हो, शरीर विनाशी है, तो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। इसको जान जाता है, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, कर्म बंधन का कारण है, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, और आध्यात्म को जान जाता है। आध्यात्म क्या? आत्मा के बारे में जानना ही आध्यात्म। और मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? आध्यात्म की ओर लेकर के जा रहा हूँ, आत्मा और परमात्मा की ओर, अविनाशी की ओर ले जाना चाहता हूँ। संसार की साधना भी करवा दूंगा, आप चिंता ना करो, लेकिन उसके पैसे लगेंगे अच्छे खासे, ठीक है? साधि भूतादिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसम। कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अब यहाँ भगवान ने जो कहा है, वो पहले के श्लोक से आपको पता चल जाएगा कि जो जिस भाव से जिसकी ओर लगता है, वो उसको ही प्राप्त होता है। तो अगर आप आत्मा अविनाशी की ओर लगे रहोगे, तो अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त होगे। जिसका स्मरण जीवन भर रहेगा, अंतकाल में भी वही आपके सामने है। हम मुख से जो नारायण 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 बोलते हैं, उससे नारायण नहीं मिलते, लेकिन आप लगातार नारायण 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 कर रहे हो, तो क्या रहा? आपका स्मरण नारायण पे जा रहा है, स्मरण नारायण पे लगातार जा रहा है, तो ये होगी बैटरी से आप पश्चिंती में आते हो, नारायण दिखाई देता है आपको, फिर पश्चिंती से मध्यमा में जाते हो, संसार से अलग होते हो, और जो कुछ हो रहा होता है संसार में, उससे मध्यमा में जाते हो, और फिर
उस परम भाव अविनाशी से मिलेगा। अगर अविनाशी समझ के कर रहे हो तो, और उसी नारायण को आप संसार वाला नारायण समझ के कर रहे हो तो नहीं प्राप्त होगा। वो तो नाशवान है, तो नाशवान को प्राप्त हो गया। गहराई से समझना होगा। फिर कहते हैं मेरे ख्याल में ये अंतिम श्लोक है, और ये श्लोक है सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम चाहिए विदुहु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुयुक्त चेतसाम, कि प्रयाण काल यानी अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी जो अधिभूत अधिदेव आदि आदि जो कुछ भी है, जो नश्वर है, उनको और मुझ अविनाशी को जो जानते हैं, वो अंतकाल यानी अंतकाल में, अंतकाल का क्या मतलब है, अंतकाल में जो स्मरण रहता है। पूरे जीवन हम जो मंत्र जप और ये जो कुछ कर रहे हैं, ये अभ्यास मात्र है। जो जिन जीवन भर करोगे, अंत काल में जो स्मरण आ गया उसी का प्राप्त हो जाएगा। अगर बेटे का स्मरण हुआ, बेटा ही बेटा प्यारा लगता है, तो बेटे के घर बच्चा बन जाएगा। मान लो अब बेटे के बच्चा नहीं हो सकता, तो उसके बच्चे के बच्चा बन जाएगा। और कुछ नहीं हुआ तो उसके घर में डॉगी बन जाएगा। जैसी मति वैसी गति, ठीक है ना। तो आप लोग क्या उम्मीद रखूं आपसे कि आप लोग अविनाशी परमात्मा को भजोगे। अविनाशी जो आपके भीतर बैठा है, हर क्षण हर पल हर कण कण में वो बैठा। जब तक वो बैठा है, ये शरीर चल रहा है, उसी की शक्ति से ये चल रहा है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर, ये भोजन करते हो उसी की शक्ति से जो टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, पानी पीते उसी की शक्ति से टॉक्सिन गंदगी बाहर निकल रही है। सार सार को ग्रहण कर रहा है अंदर बैठ करके, हंस के समान, परमहंस के समान। और जो सार युक्त नहीं है उसको निकाल रहा है। और जब उसको आप कम बजते हो, संसार की ओर ज्यादा भागते हो, तो वो हंस को जब आप ढक देते हो, वो जीव बन जाता है। फिर कब्ज भी रहती है, फिर बीमारियां भी बढ़ती है। इसलिए उसको ध्याओगे, उसको भजोगे, तो वो प्रक्रिया उसकी शक्ति से अपने आप सब कुछ सही होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब समय मिला उसका ध्यान करो, आपके जीवन में पैसा रुपया भी आना शुरू हो जाएगा। उस एक को साध लोगे ना, तो सारे देवी देवता, अन्य अन्य देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण आदि इत्यादि अनेक अनेक, कुबेर, लक्ष्मी, सरस्वती, जो कुछ भी जितने भी देवी देवता है, सभी उसी से शक्ति प्राप्त करते। तो क्यों ना उसी से प्राप्त करो। वो आपके भीतर बैठा आत्म स्वरूप, वो सभी में आत्मा रूप में बैठा। आप में है तो मुझ में भी है, मुझ में है तो सभी में है। परंतु मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में किसी किसी में वो जागृत होता है। और बहुत जन्म के अंत में होने वाले जन्म में ही आप उसको प्राप्त कर सकते हो। पशु भाव में आपको नहीं होता ज्ञान। तो ये मनुष्य जो जीवन मिला है, इस अध्याय का श्रेष्ठ भाव यह है कि ये मनुष्य जीवन जो है बड़े ही मुश्किल से मिला, अंत वाला जीवन है, जिसमें आप उस परम भाव, परम आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी नहीं है, अगर यहाँ से फिसल गए ना, अभी भी मोह माया और नाशवान पदार्थ और जड़ चीजों के पीछे भागे, देवताओं से आसक्ति यही रखी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, ये दे दो, नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, ये दे दो। भगवान का स्मरण करो, आपके जीने के लायक वो सब कुछ देगा, दे रहा है, देता ही रहेगा। और अगर उसका भजन करने से प्रसन्न होकर के ज्यादा भी दे दे, तो आसक्ति तो भगवान में ही रखना, फलों में नहीं। जितना इस शरीर को आवश्यकता है वो मिलता रहेगा, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि इस भाव को सुनने के बाद अपने अपनी अभिव्यक्ति कुछ लोग करना चाहें तो करें प्लीज। मैं चाहूंगा किसको क्या समझ में आया, क्या कितना किसको समझ में आया, मैं जानना चाहूंगा। तो कृपया करके कोई बताएंगे मुझे प्लीज। एक दो जने हैंड रेस करके एक एक करके बताना, मैंने अलाउ किया है। पहले हैंड रेस करो, फिर थोड़ा कम्युनिकेट क्या करो, ताकि मुझे भी मजा आए, मुझे भी शक्ति मिले। आप यहाँ आप कुछ सीख रहे हो, टीचर को बल मिलता है जब विद्यार्थी अच्छे से विद्या ग्रहण कर रहा हो। कोई भी नहीं बताना चाहता, और नहीं बताना चाहता तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। बोले भैया, अविनाशी भगवान की ध्यान करते हैं तो ध्यान करने तो थोड़ी देर मत लगता, बहुत देर नहीं लगता, पर जब करते हैं तो वो कोई भी भगवान का कितने बार जप करते हैं, मतलब मेरे हम सभी भगवान का जप करते रहते हैं।
है, लेकिन ध्यान में रहते हैं अविनाशी भगवान। तो नीरज जी, अविनाशी आप के एक लिए, सेकंड में ना दूसरा ऑन करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे स्पष्ट आवाज नहीं। हाँ तो बोले भैया, आवाज नहीं आ रही है आपकी? बोलिए बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे थे, हाँ आवाज आ रही मेरी भैया? हाँ, पर आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, अब आई हमें आपकी आवाज। बोलिए। ये कह रहे अविनाशी स्वरूप का जब ध्यान करेंगे तो जब कैसे करेंगे, मतलब ये कह रहे थे। ध्यान तो मतलब बहुत देर नहीं कर सकते, थोड़ी देर लगेगा, लेकिन कोई जब के लिए कुछ हो तब तो बहुत टाइम लगाए। देखिए, हाँ भाव आपको क्या रखना है। मैं हाँ आपसे पूछूं, रुपया क्या अविनाशी है कि नाशवान है? हाँ, नाशवान है। मैं कहूं कि भैया नौकरी लग जाए, ये नौकरी क्या जीवन पर्यंत रहेगी, ये अविनाशी की नहीं नाशवान ये है? हाँ ये सब, हाँ तो आपको भाव रखना है कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला आत्मा, ये हाँ अविनाशी की नाशवान है। हाँ, आत्मा तो अविनाशी स्वरूप। आप ऐसे समझो कि आपने जन्म लिया था, तो शरीर तो इतना सा था, आपकी बचपन की फोटो है या थोड़ी जवानी की हाँ फोटो भी होंगी। हाँ, अब जवानी वाली और बुढ़ापे वाली फोटो मिला लो, जो शरीर दिख रहा है क्या वही है क्या? नहीं, इसका मतलब ये होगा कि वो नाशवान है, जो पहले था वो तो गया। हाँ वो तो गया। लेकिन जो देखने वाला है पुरानी फोटो को भी और नई फोटो को भी, जो देख रहा हाँ है, जो महसूस कर रहा है, क्या वो मर गया? वो क्या वो वही है या अलग है? नहीं समझे ये जो मैंने नहीं, पूछा? नहीं अविनाश, वो देख रहा है वो तो अविनाशी है। हाँ, तो जो हाँ देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो हाँ, अनुभव करने वाला है, जो अवेयरनेस, अनुभव कर, स्वयं ही अवेयरनेस है, जो स्वयं ही हाँ ध्यान है, हाँ उसको बचना है। और अब आप कहोगे भैया बिना रूप के कैसे बचे? तो रूप हाँ आपकी इच्छा है, जिस भी भगवान को मानो उसको अविनाशी, जैसे संतों को मान सकते हो, गुरु को मान सकते हो, हाँ आपके जो भी भगवान है उनको भी मान सकते हो। भगवान से मेरा मतलब, हम चित्रों में जो देखते हैं, धीरे धीरे वो चित्र भी एक दिन चला जाएगा, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा उससे। भाव अविनाशी होना चाहिए। मान लो शिव हाँ, को ही आप देख रहे हो, वो शिव का ध्यान करते 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 एक दिन वो प्रकाशवान हो जाएगा। वो मतलब जो नाम कोई भी पंच जपे, तत्व वाला, नाम कोई भी जपे, लेकिन ध्यान अविनाशी का रहे, मतलब नाम प्रकाश नहीं जपना स्वरूप है ना। ध्यान। हाँ देखो, ठीक। मैंने बताया था 52 अक्षर भी खिर जाएंगे, ये भी जो है जब तक शरीर है तब तक ही तो है। मैं कै खे गे गे चे चे हाँ जो भी शब्द बोल रहा हूँ, स्वर और व्यंजन, हाँ ये तो जिह्वा हाँ से बोल रहा हूँ। ये जिह्वा खत्म हाँ तो शब्द भी नहीं निकलेंगे। हाँ हाँ, हाँ, हम्म भाई 52 अक्षर भी खत्म हो जाएंगे। हम्म। वो अक्षर भी इतना ही, जो दो शब्द का नाम है। एक मिनट, को थोड़ा सा ये, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 52 अक्षर है वो भी मिट जाएंगे, चले जाएंगे एक दिन। इस शरीर में जिह्वा नहीं रही, शरीर नहीं रहा, तालुआ नहीं रहा, होठ नहीं रहे, जो अष्टव्य है, जैसे पै फै पै, ये जो होठ नहीं रहेंगे तो पै 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 नहीं बोल सकते। अगर हाँ जिह्वा और तालुआ नहीं हो तो टे ठे ये नहीं हाँ बोल सकते। हाँ कंठ ना हो तो कै ख नहीं बोल सकते। तो ये इस शरीर के साथ है। शरीर नाशवान है कि अविनाशी है? नहीं, शरीर नाशवान है, अविनाशी है? नाशवान। शरीर तो नाशवान। नाशवान है। तो शरीर चला जाएगा। ये सब दो अक्षर का नाम का मतलब है राम, ये सांकेतिक है। एक अक्षर है जो 52 अक्षरों को समेटे हुए है, और एक अक्षर है जो कभी नहीं खत्म होता, जो भीतर का है, नाद, जो आपके भीतर गूंजता है। अच्छा, किसी किसी को कुछ अंदर जब ध्यान में गहरे जाते हो तो भीतर सुनाई देता है क्या कुछ
तू करके या जुन करके या भंवरे की सी आवाज, हाँ सुनाई पड़ता है। अगर वो सुनाई पड़ता है तो वो आपकी आवाज है। मैं एक गजल बताता हूँ ना, हालांकि जिसने भी वो गजल लिखी होगी शायद उस भाव से लिखी या नहीं लिखी है मुझे नहीं पता, कि उसमें वो कहता है गायक कि नाम गुम जाएगा और चेहरा ये बदल जाएगा, फिर वो ये कहता है कि मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। इसीलिए 6 पॉइंट्स। तो आज का 7वां चैप्टर ये किसी ने चला रखा है, कृपया करके बंद कर ले। 6 पॉइंट तो 7 पॉइंट से शुरू होता है। तो पहला जो है वो है विज्ञान सहित ज्ञान। कृष्ण भगवान विज्ञान के साथ में ज्ञान बताना चाहते हैं। अब ये देखिए किसी ने बड़ी ही विडम्बना है, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। देवकी जी आपका है शायद, पर इसके चलते म्यूट करो अपने आप को। विकारों को मिटाना होगा और जैसे विषय विकारों को मिटाते हैं हमें एक चीज का पता चलता है। देवकी जी आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहा है इस वक्त। जगह पे मैं ही हूँ। सॉरी। तो अब जो रिदम भी टूट जाता है, ये भी ध्यान रखा करो आप। तो मैं कह रहा था कि 52 जो 2 अक्षर का नाम है, ये राम, ये तो सांकेतिक है ना, राम 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 बताने के लिए सांकेतिक है। हाँ। लेकिन एक होता है एक अक्षर कौन सा है, संसार, एक अक्षर कौन सा है, अविनाशी। वो आपके भीतर जो नाद गूंज रहा है ना लगातार, सुन जो भी आवाज भीतर की है, नाम घूम जाएगा। अभी आपका नाम, मेरा नाम विजय, ये शरीर का नाम है विजय, ये मर गया, विजय भी घूम जाएगा ना। चेहरा ये बदल जाएगा। मान लो मेरा अगर जन्म होता है तो जहां भी मैं जन्म लूंगा तो ये यही चेहरा नहीं होगा, दूसरा होगा चेहरा। वहां के डीएनए वाला माँ बाप का सा चेहरा होगा, मिलता जुलता ना, चेहरा ये बदल जाएगा। लेकिन मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। मेरे भीतर जो नाद, जो शब्द गूंज रहा है, कभी नहीं मरता। इसलिए बाइबल में भी लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। वॉज क्यों लगाया? क्योंकि जब वो शुद्ध था, अब वो शुद्ध नहीं रहा, नीचे आ गया। शुरुआत में शब्द था। आप जो वो जो था है ना, उससे जुड़ना है। वो था इसलिए कह दिया क्योंकि आपकी स्थिति अब नीचे आ गया, वो नहीं हो, लेकिन वो तो अभी भी है, ये ध्यान रखना। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड। वाज भगवान के साथ था, अब नहीं हुआ। भगवान कौन से? वो अविनाशी परमात्मा के साथ अब नहीं हुआ, अब संसारी हो, जीवा। एंड वर्ड वाज इटसेल्फ गॉड। वो जो शब्द था वही भगवान था। लेकिन अब शब्द आपको सुनाई नहीं देता, भीतर का सुनाई देता है क्या किसी को? बाहर के हॉर्न वॉर्न सब सुनाई देते हैं, भीतर का नाच सुनाई नहीं देता। आपको ये सब चीजें वापस उस वर्तमान में पहुंचना है, जो था उसी के साथ होना है। तो मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। तो यहाँ जब आप ध्यान लगाओगे, शुरुआत में तो आपको एक संकेत के रूप में, पहले बाहर तस्वीर देखते थे, चित्र देखते थे, उसको यहाँ देख रहे हो, लेकिन भीतर एक ही ध्यान, एक ही भक्ति, एक ही ज्ञान आपका जब जुड़ा रहेगा, धीरे धीरे नाद भी सुनाई देगा। मैंने बताया ना, इसमें विधि दी हुई है गीता में, पहले पिछले अध्याय में हमने किया है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। उसके बाद ध्यान भ्रूमध्य पे टिकानी है, फिर सांस सम करनी है। शुरुआत में ये शुरुआत है। फिर ये करते 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 स्वतः ही आपका सांसों से भी ध्यान हट जाएगा। फिर आपको ये पता नहीं होगा सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ध्यान भ्रूमध्य पे टिका रहे। और भ्रूमध्य पे ध्यान टिके 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 आपको जो है, अगर आप चित्र देखना चाहो देखो, नहीं देखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए बस। यहाँ प्रकाश दिखाई देने लगेगा, प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाएगा, धुन धुनकाने आनी शुरू हो जाएगी, उसको भी सुनते जाना, उसमें भी रुकना नहीं, फंसना नहीं। क्योंकि काल जो है, जब तक काल के सिर पे पैर रख के आप आगे नहीं पहुंच जाओगे तब तक काल वहां भी है। यहाँ तक कि काल बैठा है। 9 द्वार से आप चेतना इकट्ठी करते जा रहे हो, वो चेतना इतनी बढ़ जाए कि काल की चेतना से भी तीव्र हो जाए, तो काल को आप पार कर जाओगे, द्वार खुल जाएगा, 10वां द्वार। 10वां द्वार खुलने के बाद आप अपने मूल स्वरूप में परमात्मा से एक हो जाओगे। वो स्वतः आपके सामने प्रकट जाएगा। आपके इस अभ्यास से, इस प्रक्रिया से, इस प्रेम से, प्रेम उत्पन्न होगा लगातार करते करते। जैसे ही वो आपको मिल जाएगा, फिर मेरे को नहीं सिखाने की जरूरत, फिर मेरे भीतर जो बैठ करके आपको अभी बता रहा है बाहर से, वो आपके भीतर से आपको बताना शुरू करेगा। ठीक है? कंफ्यूजन? हाँ नहीं भैया, ठीक है। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं रोकता हूं, क्योंकि साधना हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करें।